ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है वो इकाई पढ़ते हैं, ठीक है। इकाई का मतलब एक, ठीक है। उसके बाद में दाई, उसके बाद में सैकड़ा, हजार, उसके बाद में 10,000, उसके बाद में लाख, 10 लाख, उसके बाद में करोड़, ठीक है। सबसे पहले इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। इकाई का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट एक्टिविटी को आप संख्याओं को अंकों में व शब्दों में लिखना। संख्याओं को अंकों में व शब्दों में लिखना। इकाई का मतलब होता है 10 इकाई, 10 इकाई। सैकड़ा का मतलब होता है 100 इकाई, और हजार का मतलब होता है 1000 इकाई, ठीक है। 10 से सैकड़ा हो जाएगा, ठीक है। लिखो ये चीज लिखो, नोट कर लिया। अब देखो एक संख्या है, एग्जाम्पल क्या लिखा है? 58,000 लिखा है। अब लिख सकते हो, इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये हो गया 58,000 345। एक एग्जाम्पल है, $3,50,000 540। ये बताओ 540, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 लाख है, तो इसको हम अंकों में कैसे लिख सकते हैं? देखो 3 लाख, तो 3 लाख लिखना है पहले। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख हो गए। उसके बाद में 50,000, ये लो 50,000, ठीक है। उसके बाद में 500, ये 500, उसके बाद में 40, यहाँ पर 40, ठीक है। ये 0, ये 4, ये 5, ये 0, ये 5 और ये 3। तो ये अंकों में इस प्रकार से लिखना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,50,000, 540, ठीक है। लिखो 10,000, 10 दाइयां, अब इनको है वो अंकों में लिखो, अंकों में करोगे कितना? तो आप 10,000 लिखिए, ठीक है। 10 इकाई है, तो 10 इकाई का मतलब क्या होगा? यानी कि दाई के स्थान पर 10 क्या है? इकाई है, तो ये 10 इकाई, ठीक है। इकाई भाई, दाई के स्थान पर 10 इकाई। उसके बाद में सैकड़ा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो 10 दाइयां है, तो 10 दाइयां कहाँ पे है? सैकड़ा की जगह क्या है? 10 दाइयां, ठीक है। तो ये सैकड़ा, ये सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, ठीक है। और 10 दाइयां का मतलब भी 100 इकाइयां, इसका मतलब भी 100, ठीक है। जोड़ो, योग कर लो इनका।
0 1 1 0, तो कितना हुआ ये 10,110। ठीक है, ये अंकों में हो गया। देखो इस प्रकार की क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अपना मान जाति मान किसी भी संख्या का अपना मान, उसका जाति मान गलत है। सर लिखिए एग्जांपल में हाँ 5 3 हाँ, ये लिखो एग्जांपल 2 पर 3 2 8 में क्या का जाति मान 4 3 9। ठीक है, आगे लिखो स्थानीय मान। संख्या में किसी संख्या में किसी किसी अंक का वह मान जो जो संख्या संख्या में उस संख्या में स्थान उसके स्थान पर उसके स्थान पर व्यक्त करता है, उसके स्थान को व्यक्त करता है। स्थान को व्यक्त करता है स्थानीय मान होगा। का वह मान स्थानीय मान कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये है 5 4 3 2 8 में 4 स्थानीय मान 4000। चौंतीस हजार 527 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान व जाति मान कर सकते हो। देखो एक बार देख लो इधर 34,527। ठीक है, इसमें सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर लो। ठीक है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7। ठीक है, जाति मान ऐसे लिखो, यहाँ पे स्थानीय मान इधर जाति मान। ठीक है, तो यहाँ पे इधर 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7, जाति मान क्या है 7। 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 और 0, मतलब ये किसको व्यक्त कर रहा है, दाई को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो 2 और 0 यानी कि 2 के आगे जो भी अंक है उसके आगे 0 लगा दो। ठीक है, इसके बाद में ये 2 है, इसका जाति मान क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 किस स्थान पर है, सैकड़ा की जगह है, तो 5 और 2 0। ठीक है, ये 5 और 2 0। अब इसका 5 का जाति मान क्या होगा 5 होगा। ठीक है, 4 है, तो 4 है किस स्थान पर है 1000 की जगह है। ठीक है, 1000 की जगह है, तो ये 4000। इसके बाद में 4 का जाति मान होगा 4। उसके बाद में 3 है, 3 किस स्थान पर है 10,000 की जगह, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में जाति मान क्या होगा इसका 3 होगा। ठीक है, नोट करो, समझ में आया। 50 34 20 3 का स्थानीय मान 5 का जाति मान
3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 स्थानीय मान 3000 3 लाख 3000 इकाई ढाई से घटा देना 3000। उसके बाद में 5 का जाति मान क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, क्या करना है? गुणा गुणा करना है। तो कितने हो गई? 15,000 15। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं है? वही 45 की जाति मान है 45 का गुना है 5 का जाति मान 5 ही तो होगा, गुना है, गुना से चिन्ह। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप। चलो आज के लिए बस इतना ही। आप होमवर्क में लिखो, आप होमवर्क करना है। जाति मान में अंतर होगा। एग्जाम में